तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये लोग इस साल भी नहीं मानेंगे, जो करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, और उससे पहले से भी करते आ रहे होंगे, क्योंकि 5 साल से तो ऑडियंस इनको देख रही है। एग्जैक्टली वही ढाक के 3 पात, ये नहीं सुधरने वाले। वापस से उन्होंने वही काम किया। मैंने पहले कहा था, मैंने कहा ये लोग जो है ना राखी का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि ये कंटेंट बनाना ही कह रही हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि या तो प्रॉपर तरीके से ऐसे मनाओ जिन लोगों का त्योहार है जो जैसे मनाते हैं इसको, या फिर इतना भी मत करो कंटेंट के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धागा बांधना, राखी बांधना, ये जो है कोई उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो जितने भी बीइंग अ मुस्लिम, जितने भी लोग हैं इसकी आईडी से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे अस्तगफुरुल्लाह बोल रहे हैं। और जितने भी हिंदू भाई बहन हैं जिनका ये त्योहार है, जो वो बड़ी शिद्दत से मान सम्मान के साथ इसको मनाते हैं, उनको बुरा लग रहा है क्योंकि ये इसको एज ए कंटेंट की तरह से यूज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। व्लॉग आएगा डेफिनेटली, आज नहीं आया, अभी 11 बज रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली कल आ जाएगा। और कल हो सकता है जनाब का भी आ जाए, और हो सकता है नहीं, डेफिनेटली चालू अप्पी का भी आ जाए, क्योंकि मैडम का मुश्किल लग रहा है कि मैडम का कुछ आएगा। और वही हमेशा की तरह अभी जो फोटो शेयर किया है, राखी बांधने के लिए भाई के घर जाएंगे। ऑब्वियसली राखी बांधने के लिए तो भाई के घर जाना पड़ेगा। वैसे भाई के घर के लिए इजाजत चाहिए, लेकिन राखी बांधने के लिए अब भाई के घर जाना पड़ता है, जो कि भाई का घर पहले अम्मी का घर नीचे हुआ करता था, सब चीजें वहां हुआ करती थी, जनाब मैडम नीचे आया करते थे, लेकिन अब ऊपर जाएंगे। और फिर वही जैसे भाई भाभी दे रहे हैं आजकल, अब नहीं पता कि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं तो वही होगी, या वही जो इनका रूटीन है उसी को ही दोहराएंगे दोबारा से। कि तनिष्क के जो है जैसे भाभी लेकर आई थी अपने लिए, हो सकता है एक सेट तब भी खरीद लिया हो कि ये चालू को दे देंगे, छोटे छोटे से पहन लेगी, बेबी छोटा है तो ये जो है उसको चुभेंगे भी नहीं, कान में रोज़मर्रा में पहन सकते हो। मैंने तो कहा था कि चालू अपनी ने खुद के लिए बालियाँ क्यों नहीं ली, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, भाई भाभी दे देंगे व्लॉग देखकर। फ्रेंड्स ऐसे तो हमें बहुत आता है, जो चीज़ चाहिए होती है ना, फिर चाहे वो हमारी ऑडियंस से चाहिए हो तो हम आराम से बात सरका देते हैं और वो समझ जाते हैं। फिर कोई ना कोई अल्लाह का बंदा, हमारा हैदर का मामू, खालू, या फिर मामा, या कोई मामी, या कोई खाला, या कोई चाचा, दूर का कोई भी कुछ भी लग जाए वो भेज ही देते हैं। तो ये तो सगे मामू हैं। और हम तो पहले कह रहे थे नोजपिन हमने कान में पहन लिया, नोजपिन हमने कान में पहन लिया। तो भाभी को तो आप जानते ही है, वो तो हमारी फरिश्ता भाभी हैं। तो हम अगर किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं, बार बार उसको पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रहे हैं, तो भाभी तो दिल की बात भी समझ जाती है। और ये तो हमने मुंह से बोला है, तो बस भाभी हमारे कान के लिए दे ही देंगी। हर साल 2 साल से ब्रेसलेट दे रही हैं और इस बार कान की दे देंगी। हो सकता है जैसे भाई ने दिलवाया है उनको, उन्होंने 2 ले लिए। तो भले हम पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, जैसे जिनका ये त्योहार है हमारे हिंदू भाई बहन का, वो मनाते हैं, वैसे ना मनाए, लेकिन दिखाने के लिए ऐसे ही हम ना दिवाली विश कर देते हैं। पहले तो हम दिए भी जलाते थे, सारे काम करते थे। और पता है आपको, हमारे साथ साथ ना अब पेनू आंटी भी कुछ नहीं करती हैं, कोई त्योहार नहीं मनाती है, जबकि कन्वर्ट तो सिर्फ भाभी हुई हैं। लेकिन उनको तो करना चाहिए ना भाई, उनके तो मामा, कजन, ब्रदर्स या जो भी कुछ हो वो तो है ना पंजाब में। वो गई भी थी 2 साल 3 साल पहले, लेकिन अब तो कोई नहीं जाता। अच्छा भाई पंजाब कितनी दूर है, क्या राखी बांधने के लिए अपने भाई के यहाँ जाया नहीं जाता? बिल्कुल जाया जाता है। और फिर इनके पास तो पैसों की कमी भी नहीं है भाई। लेकिन वही वाली बात है ना, बहती गंगा में बस बहते चले जाओ, बहते चले जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एग्जैक्टली मुझे पता था कि यही होने वाला है। और इन्होंने फोटो तो पोस्ट कर दी है, व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल ही राखी थी। तो कल ही इन्होंने शाम को ही, रात को मतलब, ये फोटो पोस्ट कर दिए थे जिसमें ये चारों लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हमेशा होते हैं। कभी कभी सारा होती है तो उसके साथ भी एक फोटो वो फोटो में ऐड हो जाती है। और इस तरह से अपनी राखी दिखाते हुए दोनों बहन बैठी हुई, और बड़ी चालाकी के साथ पिज़्ज़ा को आगे बिठा कर खुद पीछे बैठ के, और हम ये फ़ोटो पोस्ट कर दिया। अब जब फ़ोटो पोस्ट होना था तो कमेंट तो होने ही थे ऑब्वियसली। तो भाई पहले जो है, अब जब क्योंकि इनको मेघा मिल गई है, मेघा कौन, वही जो वहाँ पर इनको मिली थी जब ये चालू अपनी वहाँ पर गई थी ना, समझ जाओ, प्रमोशन के लिए हिजाब विजाब पहन के। तो इन्होंने एक दूसरे को फॉलो कर लिया, उससे पहले फॉलो भी नहीं करते। जब इन्होंने फोटो पोस्ट किए तो भाई ने भी रिप्लाई किया वहाँ पे, मतलब फोटो पे कमेंट किया, हैप्पी रक्षाबंधन, दिल बना दिया। मेघा ने भी बहुत सारे दिल और नजरबद वाला जो है ना वो आइकन वो बना दिया। तो चालू अपी ने भी वापस दिल से दिल का जवाब दे दिया। और उसके बाद जो झड़ी लगी है भाई, अब तो वो सारे कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कमेंट्स नहीं लगाऊंगी,
लेकिन वो किस तरह से लिखे हो वो शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे को एक सवाल यह है कि जब चालू अप्पी अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मना रही है, भाई अगर मना ही रही है, भाई बहन के त्यौहार को तुम मना रहे हो जो कि हमारे इस्लाम में नहीं है, तो फिर फ़नी की बहन कहाँ है? फ़नी की बहन को तो तुमने ऐसे दूर कर दिया, ऐसे दूर कर दिया जैसे दूध में से मक्खी, नाम तक नहीं लेती। तो क्या रक्षाबंधन वाले दिन का जो ये व्लॉग डालेगी, क्या उसमें वो अपनी बहन को दिखाएगा, उसके बारे में जिक्र करेगा? बताओ बताओ बताओ। 2 महीने का हो गया इसका बच्चा, अब तीसरा महीना हो जाएगा 21 तारीख को। 3 महीने में 3 बार, क्या एक बार भी सिंगल टाइम इसने नाम तक नहीं लिया है। और फनी भी इतना नालायक है कि उस तक ने भी अपनी बहन का नाम नहीं लिया। तो ये कैसे भाई बहन का रिश्ता मना सकती है जब एक भाई और एक बहन को दूर कर दिया है? वो भी तो बहन है। अगर तुम्हारे पापा के लिए राखी भेजी है तुम्हारी फुप्पियों ने और तुम भी सेलिब्रेट कर रही हो राखी, और वहाँ चुकैया भी सेलिब्रेट कर रही है राखी, इसका मतलब मुदाहा में राखी मनाई जाती होगी जब तो तुम मना रहे हो। और अगर मनाई जाती है या फिर सेलिब्रेट करते हो या फिर ऐसे ही चलो छोड़ो कि तुम जो है बहन भाई का वो रिश्ता सेलिब्रेट कर रहे हो, राखी छोड़ दो कि राखी नहीं कर रहे, तो फिर फनी की बहन कहाँ है? बताओ चालू अप्पी, ये दोगलापन क्यों? मेरा भाई भाई और उसकी बहन बहन नहीं है, तो वही वाली बात हो गई, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। अब अगले व्लॉग में जरूर जवाब देना कि कहाँ है फनी की बहन, क्यों फनी जिक्र नहीं करता अपने बहन के बारे में, जब तुम अपने भाई के साथ वहीं रहती हो, वहीं सारी सब चीजें सेलिब्रेट करती हो अपने माँ के बाप के सबके पास। तो भले ही चाहे तुम दूर रहते सही, लेकिन दूर से भी तो उसकी बहन को दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, जिक्र किया जा सकता है और सामान भी लिया दिया जा सकता है। इससे पहले भी तो भेजा था। अब कहाँ है? अब क्यों नाम नहीं लेती हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स नहीं लगा पाऊंगी तो इसलिए मैं पढ़कर बता देती हूँ। बाकी आप जाइए और जाकर देखिए, आपको बहुत कम कमेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, अदरवाइज तो अस्तगफिरुल्लाह ही हो रहा है इनके लिए, और होना भी चाहिए। तो पहला कमेंट मैं लेना चाहूंगी, किसी शाहिद ने किया है और उन्होंने इवन चालू को टैग भी किया है और लिखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ और इस सब से दूर हूँ, लेकिन बहन बहन होती है, उस इन सब धागे बांधना ये सब हराम है। तो क्या धागा बांधने से पता चलेगा कि चालू अप्पी जनाब की बहन है, जबकि ये तुम्हारे इस्लाम में हमारे इस्लाम में नहीं है। जिनके धर्म में है उनको करने दीजिए, क्योंकि उनके धर्म में है, तुम्हारे इस्लाम में कुरान में नहीं लिखा, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो? और चलो, जब तक नहीं पता होता है इट्स ओके। या बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई छोटा बच्चा है कि वो ये कह रहा है कि भाई मेरे भाई बहन जो है मेरे को भी राखी बांधे या मुझे राखी बंधवानी है या मैं बांधूंगी अपने भाई को, तो एक बार अलग चीज़ है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, नहीं समझ पाते। चलो बच्चों की खुशी के लिए चलो कोई बात नहीं कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े होने के बाद, और वो भी 5 साल से जब लोग आपको हिदायत दे रहे हैं, उसके बाद अगला कमेंट लिखते हैं अनफॉलो कर दो इन लोगों को। फिर अगेन कोई लिखते हैं साजिद खान के नाम से, बेशक लानत हो ऐसे लोगों पर। तो वहीं कोई लिखते हैं अस्तगफिरुल्लाह और एक रोने की इमोजी है, और उसके बाद लिखा है अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए गुनाह कर रही है, क्योंकि ये चालू का अकाउंट था। तो वहीं किसी ने लिखा जिनका नाम खदीजा है, और वो लिखती हैं आरती भी कर लेती बेगैरत औरत, क्योंकि उनको बुरा लगा बहुत ज्यादा। तो वहीं किसी ने तो ये भी लिख दिया, डोंट गो डाउन कमेंट सेक्शन इज फुल ऑफ अस्तगफिरुल्लाह। तो वहीं उसी आईडी को लोग टैग कर करके हंस रहे हैं। तो वहीं किसी ने बड़ी तहजीब के साथ सिखाने की कोशिश की उनको, जिनकी आईडी का नाम है मिस खान। वो लिखती हैं चालू अप्पी, ये जो आप रक्षाबंधन मनाते हो ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह हिफाजत करे। इतने पर भी वो देखो ब्लेसिंग दे रही है। तो वहीं कोई S.कौर के नाम से है, तो डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा। तो वो लिखती हैं, वो कहती हैं कि इन लोगों को रिचुअल से कोई लेना देना नहीं है, बस ऑडियंस नहीं जानी चाहिए हाथ से, व्यूज का मसला है फ्रेंड्स। हो तो वहीं एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं और मैडम जो करती हैं वो गुनाह नहीं है, अजीब दोगला इस्लाम है भाई तेरा। तो वहीं किसी ने इनके दरगाह पे जाने के लिए और इन बातों को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कमेंट लिखा। वो लिखते हैं ऑलरेडी ये दरगाह को मानने वाले लोग हैं, मीन्स ये मशरिक हैं, इस्लाम से बाहर हैं ये लोग। तो वहीं किसी ने सीख देने वाला लिखा, जिनकी आईडी का नाम है इस्लामिक कंटेंट के नाम से, लिखा है डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ फॉर सम लाइक एंड व्यूज। जिसको पसंद करना है वो बिना पोर्ट्रे करे भी पसंद करेगा, वरना लोगों को खुश क्यों करना? अल्लाह की खुशी मैटर द मोस्ट, सो डोंट नीड टू दीज
थिंग्स फॉर टेम्परेरी दुनिया। तो वहीं कोई लंबा चौड़ा सा कमेंट लिखते हैं और वो शायद इनको ये उम्मीद करते हैं कि ये इस बात को समझे और शायद हमारी बात को माने। पर भाई जो 5 साल से नहीं मान रहा है, ढीठ पना कर रहा है, सिर्फ वही ढाक के 3 पात कर रहा है, वही रक्षाबंधन, वही सब कुछ करना, त्योहार भी त्योहार की तरह। चलो तुम्हें अगर मनाना है तो कम से कम ऐसे तो मनाओ जैसे मनाना चाहिए, कस्टमाइज कर लिया अपने हिसाब से। ये कौन सा भाई त्योहार है जो ना इधर का है ना उधर का है, और जो इधर लिखा ही नहीं है तो वो करना क्यों, और जो उधर का है वो उधर ही रहने दो, क्योंकि वो उसको अपने हिसाब से पूरी शिद्दत से करते हैं जैसे उनके धर्म में आया है करना। तो अगले यूजर लिखते हैं, आई रियली लाइक यू, योर फैमिली एंड योर कंटेंट एंड इवन योर व्लॉग्स, बट सीरियसली क्या ये जरूरी था? एक मुस्लिम होकर सेलिब्रेट कर रहे हो आप रक्षाबंधन, जबकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस्लाम इस तरह से फेस्टिवल को मनाना अलाउड नहीं करता है, या हमारे इस्लाम में ये नहीं है। तो क्या जरूरत थी, क्यों किया ये? बस कूल दिखने के लिए या अपने नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स को खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए? क्या हमारा इस्लाम यही सिखाता है? आप एक इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सारी यंग लड़कियां आपको देखती हैं और बहुत कुछ सीखती हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट वी आर मुस्लिम फर्स्ट। और हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्पेशली जब हम पब्लिक में उसको अपलोड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा और उसका कैसा असर होगा। आगे वो लास्ट में लिखती है, नो हेट जस्ट अ रिमाइंडर फॉर समवन हु एक्चुअली केयर्स। अब इसको कोई हेटर का नाम दे दो भाई, क्या गलत था इस कमेंट में? कुछ भी नहीं। वो खुलकर बोल रहे हैं कि मुझे आप पसंद हो, आपकी फैमिली पसंद है, आपके व्लॉग्स पसंद, लेकिन क्या ये करना जरूरी था? और सही बात तो यही है कि क्या इसके करने से जो उनके नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं वो उनको जो है ज़्यादा प्यार कर लेंगे, या अगर वो नहीं मनाते तो वो उनको छोड़कर चले जाते? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पसंद करता है, जैसे आप हो वैसे ही पसंद करता है, तो उनको जबरदस्ती का खुश करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों हर साल का ये जो 2-3 चीजें ऐसी होती है जिन पर इनको भर भर के ट्रोलिंग और भर भर के हेट मिलता ही मिलता है? फिर वो चाहे पॉडकास्टर रिएक्शन चैनल को छोड़ दो, इनका खुद का कमेंट बॉक्स ही देख लो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फिर वो व्लॉग्स हो। अभी डालेंगे ना ये कल, फिर इनके आप व्लॉग्स में भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्लॉग देखते हैं और वो इंस्टाग्राम पर आकर कमेंट नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ यहीं पर कमेंट करते हैं, वो शायद व्लॉग भी नहीं देखते होंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों जगह इनको फॉलो करते हैं और दोनों जगह कमेंट्स भी करते हैं और दोनों जगह इनको प्यार भी करते हैं। तो क्यों नहीं ये लोग सुधर जाते? क्यों ये बार बार ये सब कुछ करते हो? एक तरफ तो अल्लाह रसूल की बातें करते रहते हो, इस्लाम की बातें करते रहते हो, खुश रहिए, प्यार बांटिए, ये करिए वो करिए, और वहीं अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा बिहेव करते हो। एक तरफ कहते हो हम 4-4, 5-5, 6-6 घर चला रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही रिश्तेदारों को जब आपकी जरूरत है, और वो भी एक बेवा जिसके बच्चे हैं छोटे, जिनकी कमाने के लिए उस बेवा को, जो इनकी खुद की सगी बुआ है, बाहर जाना पड़ रहा है, उसकी मदद नहीं कर सकते। नया नया पैसा आ गया है, इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए उल जलूल हरकतें करते हैं। जब तक ये लोग व्लॉग नहीं बनाते थे, ये कुछ भी करते थे तो लोगों को पता नहीं चलता था। जो पेपराजी होते हैं या फिर जो कोई भी ऐसे जो मीडिया चैनल्स थे, वो कभी कभार जाकर इनको जो है इनके घर पर जाके, कभी ईद हो गया या कोई रमजान में एक बार चले गए, बाइट ले आए, छोटी मोटी जो है वीडियो क्लिपिंग ले ली, उस तरह से इनका रहन सहन का, इनका रवैया का पता चलता था। तो वो तो स्क्रिप्टेड होता था, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी को पता है कि भाई हमारे यहाँ कोई शूट करने के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली वो तैयार रहेगा इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप एक्चुअल में ये सब कुछ कर रहे हो तो वो व्लॉग से छुप नहीं पाता, वो दिख जाता है। और उससे पहले ये मंदिर भी खूब जाया करते थे, तिलक लगा के भी खूब घुमा करते थे। अब क्यों नहीं तिलक लगाते? अगर ऐसे ही हो तो तिलक लगाओ ना भाई, आरती उतारो। अगर तुम्हें वाकई में रक्षाबंधन इस तरह से मनाना है तो पूजा की थाली तैयार करो, जिस तरह से करती हैं बहनें। जैसे हमारी हिंदू बहनें हैं, वो पूरे रीत रिवाज के साथ जो है राखी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू भाई बहनों में भी है जिनके यहाँ शायद राखी नहीं सेलिब्रेट करते। बहुत सारे लोग हैं, मैंने सुना कईयों का कि हमारे यहाँ नहीं होती या हम नहीं मनाते। 99% तो लोगों में होती है, बट 0.1% कुछ लोग ऐसे हों तो जो नहीं सेलिब्रेट करते। और ऐसे ही करवा चौथ का भी है कि कुछ % लोग ऐसे हैं जो नहीं सेलिब्रेट करते। अब फैशन में सब करने लगे हैं। एनीवे वो एक अलग चीज है, पर मैं इनकी बात कर रही हूँ। अगर आपको इतने टाइम से सब हिदायत दे रहे हैं तो क्यों नहीं समझ में आता आपको? जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं ना, वो कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुझे पता है कि वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि नाम से और ID से पता चल जाता है। वो इनको पसंद करते हैं और उनको हमारा रिएक्शन देना अच्छा नहीं लगता, वो आकर इनकी पैरवी करते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि उनका प्यार कम हो जाएगा, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना भी तो नहीं बनता ना। जब आप लोग ईद सेलिब्रेट करते हो और ईद दिखाते हो तो वही लोग आपको हैप्पी ईद भी बोलते हैं, ईद मुबारक भी बोलते हैं, जबकि त्योहार तुम्हारा हमारा है। तो आप उनको मुबारकबाद दे सकते हो, आप उनको विश कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आधा अधूरा मनाना, दिखाना जस्ट फॉर व्यूज, या फिर ये है कि भाई आप पहले से सब कुछ करते आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, या यूं कह लो मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो मुस्लिम है, और वो भी ऐसी मुस्लिम है जो हिदायत देती है, तो इसलिए आपने तिलक लगाना,
जाना और आरती लेना बंद कर दिया। अब कुछ कुछ काम शिर्क के वो बंद कर दिए और कुछ कुछ काम शिर्क के भी हैं। साल में मैंने कहा ना 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर इनको ट्रोलिंग होती है। एक तो ये जब मोदाहा जाते हैं और वहाँ पे जो ये दिखाते हैं मुहर्रम का दिखाते हैं। दूसरा रक्षाबंधन और दिवाली और होली। इवन इस चीज़ के लिए भी ये ट्रोल होते हैं कि ठीक है आपने मैडम को कन्वर्ट किया, ठीक है उनकी अपनी चॉइस थी। मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि पहली बात तो देखो जो जैसा है वैसा ही पसंद करे उसको। जैसे अब ये हैं इनको लोग पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर चलो ठीक है उनकी चॉइस है, हर चॉइस कि मैं कौन से धर्म में जाऊँ, तो पहले वो हिंदुज़म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में आए, फिर वहाँ से उसको छोड़कर अब मुस्लिम हुई। अगर आप इनकी शादी की वीडियो देखोगे तो जहाँ पर निकाह हो रहा है वहाँ इनका फैज़ा नाम लिया जा रहा है, जो कि कट कट करके उसकी इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग की है। क्या ज़रूरत थी उस वीडियो में एडिटिंग करने के लिए? क्यों? क्योंकि जनाब ने जो वीडियो अपलोड की हुई है ना उसमें साफ बोला है कि एडिटिंग चल रही है जो हमारी शादी की है, फिर हम अपलोड करेंगे। आप अभी हल्दी का देख चुके हो, फिर मेहंदी का अब एडिट हो रहा है, फिर बारात का आएगा। तो क्या ज़रूरत थी? वो तो रॉ वीडियो ऐसे ही जा सकती थी क्योंकि आपकी कैसेट है, उसको आपको जो है अपना उसमें डाल लेना चाहिए था और उसको अपलोड कर देना चाहिए था। लेकिन एडिटिंग में भाई साहब आपको बहुत सारी चीज़ें हाइड करनी थी जो आपके टारगेटेड ऑडियंस को नुकसान ना पहुंचाए या बुरा ना लगे और आपको क्रिटिसिज्म ना मिले। तो उसमें जब निकाह हो रहा होता है तो वहाँ पर नाम लिया जाता है दूल्हे का और दुल्हन का, जिस नाम से आप निकाह में आ रहे हो। और वहाँ पे जितनी बार 3 बार मौलाना साहब ने जब पूछा है कबूल है करने के लिए, पूरी जो वो लाइन दोहराते हैं, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कट लगा हुआ है हर जगह पर जहाँ पे फैज़ा बेगम का नाम लिया जा रहा है। तो कहीं आपको सिर्फ जा सुनाई दे रहा है, यानी कि नाम कट कर दिया गया। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट मैडम के आज भी दीपिका के नाम से ही चल रहे हैं और अगर दीपिका के नाम से ही उन्होंने निकाह किया था तो वो दीपिका नाम भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन ऑब्वियसली आप सबको पता है क्योंकि पेपराजी की वीडियो डली हुई है जिसमें ये पूछा गया था कि फैज़ा नाम क्यों चेंज किया, तो उन्होंने कहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, नो कमेंट्स। अपने रिसेप्शन में ये कह के मैडम निकल ली थी। जो मीडिया चैनल वाले थे उनसे बोलकर तो क्यों नहीं दिखाया, जबकि साइन जो किए थे वो उन्होंने दीपिका के ही साइन किए थे क्योंकि डॉक्यूमेंट जो थे वो इसी नाम से बने हुए थे। लेकिन इस्लाम में कबूल कर कर इन्होंने निकाह में आई हैं और अगर आई हैं तो उसको निभाओ पूरा। लेकिन निकाह में तो आप आए हो ना, आपकी मम्मा तो नहीं आई हैं, आपके पापा तो नहीं कन्वर्ट हुए, तो उनको तो एटलीस्ट सेलिब्रेट करने दो। कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं आपको इस चीज़ के लिए ये कहेगा कि नहीं आपकी मम्मा जो है वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि इस्लाम आपने कबूल किया है, आपकी मम्मा ने नहीं किया। उनको तो एटलीस्ट उनके जो त्योहार आते हैं जैसे कंजक आए थे और वो कन्या जमाती हैं तो ऐसे हो गया ना ना ना, कन्या का कुछ पता नहीं है, लेकिन छोले कुलचे छोले भटूरे बड़े बने थे भाई। और ऐसे ही उनको भी ट्रोल किया गया क्योंकि जब दिवाली आती है तो पूजन होता है और ऐसे पूजन में ये लोग चिकन मटन खा रहे थे और वो पूछ भी रही थी मैडम क्या मम्मा आप क्या खाओगी, चिकन खाओगी या मटन खाओगी, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं मटन खाऊंगी, पता नहीं मटन बोला था या चिकन बोला था। उसके लिए भर भर के लोगों ने ट्रोल किया कि ये हमारा पूजा का दिन होता है, क्या आप भी कन्वर्ट हो गए हो क्या? कम से कम उस दिन तो ना ही बनता तो ज्यादा बेहतर होता। कम से कम मैडम इसी बात के लिए सोच लेती कि भाई मेरी मम्मी कन्वर्ट नहीं हो रही है, अगर वो त्योहार सेलिब्रेट कर रही हैं या मना रही हैं या कोई भी इस चीज का है तो एटलीस्ट कम से कम मैं उस दिन अवॉइड करूँ। उस दिन वेज बनाया जा सकता था, तो वेज के लिए इस साल नाटक करा, पिछले साल नहीं है, मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ। तो आई थिंक मेरा तो यही मानना है कि जब लोग इतना ज्यादा बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो इनको ये सारे काम नहीं करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। आप ईद मनाओ, जो भी आपको त्योहार मनाना है, हमारे इस्लाम जो हमें बताता है वो सब आप करो उसी हिसाब से जो इस्लाम में आ रहा है। कि बीइंग अ मुस्लिम एज अ इन्फ्लुएंसर आप बहुत सारी बातें बताते हो, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बड़ों को प्यार, छोटों को प्यार। और इनकी अम्मी तो बहुत सारी दुआएं बताती थी, पहले ये पढ़ो बेटा, फिर वो पढ़ो, फिर ये करो। कभी आपने इनको तरावियां पढ़ते हुए देखा है पूरे रमजान? ना जेंट्स को ना लेडीज को। रोजा कैसे रखते हैं? सुबह को पूरी रात जागेंगे, पूरा दिन सोएंगे और जस्ट रमजान से इफ्तार से थोड़ी देर पहले उठेंगे 3-4 बजे, पूरा दिन सोकर, और उसके बाद बस तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर पकोड़े गुलगुले वो सब तल जाते हैं और फिर इनका रोज़ा वोज़ा जो है वो खुल जाता है। और उसके बाद फिर सारे अपना कंटेंट बनाने पे लग जाते हैं कि अब ये खाएंगे, अब वो खाएंगे, अब खाना ये बन रहा है, अब वो बन रहा है, और फिर पूरी रात जागेंगे, फिर पूरी रात कंटेंट करेंगे। क्या रोज़े का, रमज़ान का क्या यही है? मतलब पूरा का पूरा जो है सार यही है? नमाज, कुरान, इबादत, तस्बीह, तराबी कुछ नहीं है? तो फिर ऐसे लोगों से क्या ही अब आगे ज़्यादा बोल सकते? जो लोग इनको हिदायत दे रहे हैं, मैं तो उनको ही कह रही हूँ मत दो इनको हिदायत, क्योंकि इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इतना बताते हो, आप लोग अपने समझकर इनको हिदायत देते हो, पर ये लोग आपको हेटर समझते हैं। पर ऑब्वियसली जो कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड होगा और उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी
तो ये हमारा काम है, क्योंकि ये ही हमारा कंटेंट है, रिएक्शन पर रिएक्शन देना। तो वही किसी ने एक कमेंट लिखा, तो मैं बोल रही हूँ कि इतने सालों से कर रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। वो लिखती हैं, पता नहीं नाम से समझ में नहीं आ रहा। इतने ईयर से आप लोगों को के व्लॉग्स देखती हूँ, इसका मतलब लड़की है। खुश होती हूँ whenever you celebrate this festival, it broke मुस्लिम हार्ट। और तुम जो ये कर रहे हो ना, दिवाली सेलिब्रेट करना, होली सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ करना, प्लीज इन सबको बंद कर दो, क्योंकि वी आर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वहाँ पे वॉर छिड़ जाती है भाई, अड़ोसी पड़ोसी देश की, क्योंकि वहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं फिर वो यही कहते हैं कि तुम नाक घुसेड़ते हो, तुम यहाँ पे कमेंट करते हो, तुम मुसलमान हो के ये करते हो, वो करते हो, और फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मतलब समझ जाओ, हमारे पड़ोसी देश के जो भी लोग हैं जो मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो फिर ये इस तरह की जंग छिड़ जाती है। तो ऐसा काम करना ही क्यों? तो वहाँ जो इस तरह के फालतू के कमेंट हो रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो वहीं किसी ने लिख भी दिया कमेंट में, देख लो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो रखा है। तो किसी ने वहाँ पर नान का जो है पैर के हाथों के नाखून देख लिए हैं, उन्होंने हिदायत भी दे दी है, आस्क रेहान टू कट हिज नेल लुकिंग सो यक। और अब मैं लूंगी यहाँ पर लास्ट कमेंट। ये लिखते हैं, दिस पुअर फैमिली सेलिब्रेट ऑल डेज, इवन वुमेन्स डे, रोज डे, सिबलिंग डे, केक डे, कैट डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई फाइंड इट एक्सट्रीमली वॉनबी एंड जुवेनाइल। क्योंकि उसके बाद के जो कमेंट है ना भाई, वो देखे नहीं जा रहे थे, बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो ना केवल माहौल खराब कर रहे थे, बल्कि मन खराब कर रहे थे, इतने गंदे टाइप के कमेंट। और फ्रेंड्स, भाई ने फोटोशूट कराया है और देखो उन्होंने अपनी बॉडी वॉडी बनाई है, वेट रिड्यूस करा है। हमारे गुटकू ने भी तो वेट रिड्यूस किया है, हम भी उनका पोर्टफोलियो बनवाएंगे, हम भी उनका फोटोशूट करेंगे। अब तो वैसे भी वो भी तो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, वो भी तो, उनको भी तो फोटोशूट करना पड़ता है। तो जहाँ गुटकू के लिए ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि भाई ये क्या है, और तुम ये पहन लो, तुम्हें भी जरूरत है वो मतलब पहनने की, ऊपर जो लेडीज के होते हैं अंदर के कपड़े पहनने वाले, वही भाई के लिए जबरदस्त वाले आए हैं। फ्रेंड्स, ये तो बहुत गलत बात है। अब तो हमारे गुट को भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही मैंने फोटो क्लिक किया, मतलब फोटो चेक किया ओपन करके कमेंट बॉक्स सेक्शन, तो उसमें 3 मिनट पहले का एक कमेंट मिलता है, जो कि आरती गुप्ता का। मैंने कहा है ना, जो प्यार करते हैं वो करते हैं, वो तुम चाहिए चोचलेबाजी मत करो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो वाकई में प्यार करते हैं। आप मुस्लिम रहोगे, मुस्लिम चीजें दिखाओगे और कोई भी चोचलेबाजी नहीं करोगे, तब भी वो प्यार करेंगे। तो चलिए उनका कमेंट पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, आई ऑलवेज यूज टू सी यू बट नेवर कमेंट्स ऑन योर पिक, बट दिस पिक फोर्स मी टू कमेंट इट्स ब्रीथ टेकिंग पिक। वाह 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 वाह, गजब लुकिंग। भाई तो फायर हैं, हार्ट, दिल। यू आर सो 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 क्यूट एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन लिखता है यार, हैंडसम लिखते हैं भाई। आज नजर उतार लेना, मतलब इस टाइप के कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसे कमेंट्स आपने हमारे गुटकों के लिए तो नहीं किए, ये तो गलत बात है ना। वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, जिम में पसीना बहा रहे हैं, रोज स्टोरी भी लगा रहे हैं। ओह माय माय, एक कमेंट देखने के लिए मिला। ये झूठी जाते हैं ना वहाँ पे, जो अक्सर मिलती है इनका वेलकम करते हुए, वहाँ जो डॉक्टर है वो लिखती है, आई नीड एन ऑक्सीजन सिलेंडर टू ब्रीथ नाउ। कुल मिला के ये है कि 99.9% कमेंट जो है वो अच्छे ही हैं। फायर, बहुत सारी आग लगा दी, आग लगा दी। तो यहाँ इनके कमेंट में अच्छी वाली आग लगाई हुई है। ब्लैक कलर में, स्लिम भी हो गए हैं, फेस भी हल्का हो गया है, फोटोशूट कराया है, पोर्टफोलियो बनवाया है, काम चाहिए फ्रेंड। बस इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।